सबसे पहले जो सेलिब्रिटी ही बोलेंगे उनको, महान हस्तियां जो हमसे पहले चले गए, वो तो देख भी नहीं पाए कि what their sacrifice has brought for us, कि उनका जो बलिदान है वो हमारे लिए क्या लेके आया है। आज हम सब जो इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो सब हमसे पहले जो बलिदानी लोग हैं वो चले गए, हम सब उनका जोड़ हैं। और सबके अंदर, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो किसान है, जवान है, कोई भी इंसान है, हमें सबको मिलके जो है, जो बलिदान उन्होंने दिया है, जिस चीज़ के लिए बलिदान उन्होंने दिया है, हमें उस चीज़ को जो है कम से कम कायम तो रख ही सकते हैं। ये जो एनवायरनमेंट, ये जो आज़ादी मिली है हमको, ये जो धरती है, ये हमारे ऊपर, कहने का मतलब एक प्रकार का कर्ज है, हमारी खुद की विरासत नहीं है ये। जैसे देशभक्तों के जैसी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, तभी हम अपने, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, भावना हमेशा जो है पैदा होनी चाहिए। क्योंकि जो बलिदानी लोग थे वो तो चले गए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, आई थिंक सबको जो है मिलकर जो है इस आज़ादी को, इस एनवायरनमेंट को, इस धरती को बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता कायम करने के लिए मिलजुल के, एकजुट के साथ जो है कायम रखनी चाहिए। और कभी भी, चाहे वो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, जो भी एक यंग एज में, जब तक कि उनका जीवन जो है शुरू ही होने वाला था, चलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़ के, अपने घर को, माँ बाप को, परिवार को छोड़ के सिर्फ देश के लिए ही अपनी जान दे दी है। देश के लिए मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ही वो जान दे के जो है चले गए हैं। और मात्र हम एक फ़ोटो तक ही सीमित रह गए हैं। फ़ोटो भी ये लगा लो कि हम उनकी फ़ोटो को तक को महत्व नहीं देते हैं। हमारे घर में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, इनकी जो है पिक्चर लगी होती है, लेकिन किसी के घर में, मैं अपने घर से भी कह सकता हूँ ये, मेरे खुद भी कह सकता हूँ ये, और सबकी तरफ से भी ये बोल सकता हूँ कि आप देखना, महसूस करना कि चाहे वो फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर भी, किसी के फ़ोन के ऊपर भी इस तरह के जो बलिदानी लोग हैं उनकी डीपी नहीं मिलेगी, माँ बाप की नहीं मिलेगी, जिनको हम जानते नहीं हैं, जो जिन तक हमारा लेवल भी नहीं है, चाहे वो हॉलीवुड है, चाहे वो बॉलीवुड है, हमारी डीपी, हमारे घर में फ़ोटो सब उनके मिलते हैं। जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, उनको देश से, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि जो महान बलिदानी लोग हमको ये खुली हवा, एनवायरनमेंट दे के गए हैं, उसको बचाने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा कायम करना चाहिए और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या आपका? मेरा नाम मंजू है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं छोटूराम सुप्रीस माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रदीप सिंह है। तो बेटा, आज शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस पर आप क्या सुनाएंगे? मैं शहीदी दिवस के दिन भगत सिंह के बारे में कुछ, उनके जीवनी के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी।
हाँ सुनाओ। भगत सिंह का जन्म 1907 में लालपुर के बंडा नाम हुआ था, जो कि आधुनिक समय में पाकिस्तान का एक स्थान है। उनका पैतृक गांव खतकहर कलान माना जाता है, जो कि भारत देश के पंजाब राज्य में ही स्थित है। उनकी माता जी का नाम विद्यावती और उनके पिताजी का नाम किशन सिंह था। भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था। भगत सिंह एक आर्य समाज से संबंध रखते थे। जब वो 14 वर्ष के थे तभी से वे पंजाब में क्रांतिकारी संगठनों में भाग लेने लग गए थे। मैं उनके बारे में अंत में उनके बारे में कुछ पंक्तियां भी कहना चाहूँगी। भारत देश का था वो दुलारा, झुके उसके सामने शीश हमारा, हंसकर झूल गया वह फांसी पर, था वो देश का दुलारा, बेशक किया उसने काम हिंसा का, यही तो दोस्त था उसका। जय हिंद जय भारत। ठीक है, शुरू करो। Shahid Bhagat Singh. This outstanding and unmatched revolutionary was born on 28 September 1907 in Sandhu Jat family in Punjab, Doaba district. He joined the struggle of freedom at a very young age and died at the mature age of the 23. We can never forget the Bhagat Singh's struggle and his sacrifice and all those beautiful souls who fight for our country freedom. आप जो आगे नौजवान हैं या जितने भी चैनल को देख रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे? I just want to say to our young generation that never forget those beautiful personalities who fight for our country and give us freedom and maintain the series of freedom. जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू। होंगे जिसके पास फ़ोन है तो शहीदों की डीपी उस पर लगाएं, उनको याद करें समय समय पर, और अपना फर्ज है समाज के बारे में चिंतन करें, और जब दिशा निर्देश मिलें उनका अच्छी तरह से पालन करें। जो प्रयास ये टीम कर रही है, हम सब मिलकर के इस समाज का अच्छा निर्माण करेंगे, राष्ट्र के बारे में चिंतन करेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।